हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसे बनाया गया था किसके द्वारा? अर्नेस्ट हेगल के द्वारा। कब बनाया गया? तो 1866 में बनाया गया। और इसमें इन्होंने क्या किया? ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को उन्होंने इंक्लूड किया किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत। लेकिन जो टर्म प्रोटिस्टा था इसे जो दिया गया, इसे सबसे पहले दिया जॉन हॉग ने। और जॉन हॉग ने जो टर्म दिया, उस टर्म में उन्होंने बताया कि जो प्रोटास शब्द है पहले के लिए, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट या वेरी फर्स्ट, तथा जो हमारा किस्टॉस शब्द है, किस्टॉस इंडिकेट करता है टू एस्टैब्लिश, यानी जो सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया हमारा किंगडम था, वही किंगडम हमारा क्या कहलाया? किंगडम प्रोटिस्टा कहलाया। लेकिन तत्पश्चात एक साइंटिस्ट थे हर्बर्ट एफ, इन्होंने क्या किया? किंगडम प्रोटिस्टा जो हमारा बनाया गया था किसके द्वारा? अर्नेस्ट हेगल के द्वारा। उसमें से इन्होंने जो प्रोकैरियोट्स थे, उन प्रोकैरियोट्स में जो मोनेरन थे, यानी आप कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक जो मोनेरन थे, इन प्रोकैरियोटिक मोनेरन्स को इस किंगडम प्रोटिस्टा से इन्होंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। और केवल सिंगल सेल्ड जो हमारे यूकैरियोट्स थे, यानी जो हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, हर्बर्ट के द्वारा वही केवल किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए। बाकी चीजों को किंगडम प्रोटिस्टा से हर्बर्ट के द्वारा अलग कर दिया गया। अब अगर हम बात करें कि किंगडम जो प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा का जनरल कैरेक्टर क्या है, यानी जनरल कैरेक्टर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अगर किंगडम प्रोटिस्टा के हम जनरल कैरेक्टर की बात करें, तो किंगडम प्रोटिस्टा का जो जनरल कैरेक्टर है उसमें सबसे पहली चीज होती है कि जितने भी प्रोकैरियोट होंगे ये सब क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। और साथ ही साथ दूसरी चीज क्या होगी कि जितने भी होंगे ये सॉलिटरी होंगे, कॉलोनियल होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। क्यों? क्योंकि अर्नेस्ट हेगल ने जितने भी प्रोकैरियोटिक मोनेरन्स थे उनको क्या किया था? हर्बर्ट ने उन्हें, अर्नेस्ट हेगल ने जिनको रखा था उन्हें क्या किया? हर्बर्ट ने इस किंगडम के बाहर कर दिया। तो इसलिए जितने होंगे वो क्या होंगे? यूकैरियोटिक्स होंगे, ये एक्वेटिक होंगे, एरोबिक होंगे, पैरासिटिक भी होंगे। तो इस तरीके से जो जनरल कैरेक्टर है वो प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर में क्या है? यूनिसेलुलर है। इसके साथ क्या होंगे? सॉलिटरी होंगे, मोटिल भी हो सकते हैं। ठीक। थर्ड चीज जो आएगी, कॉलोनियल होंगे, यानी ग्रुप में भी रहेंगे, कुछ फ्री लिविंग भी शो करते हैं तो फ्री लिविंग भी होंगे, यूकैरियोट्स है ही, और साथ ही साथ एक्वेटिक और पैरासिटिक भी होंगे। अब अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड करने की, तो अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा को हम डिवाइड करते हैं, तो मेनली जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये 3 डिवीजन में डिवाइड हो जाता है। जो पहला डिवीजन होता है इसे हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। दूसरा जो डिवीजन होता है इसे हम कहते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट। और तीसरा जो होता है इसे हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। पहला होता है जो प्लांट लाइक हो, दूसरा फंगस लाइक हो और तीसरा एनिमल लाइक हो। जो हमारे प्लांट लाइक होते हैं इनकी एक क्वालिटी होती है कि ये क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे, ये फोटोसिंथेटिक होंगे। अब अगर हम बात करें फंगस, तो फंगस क्या होते हैं? जितने भी होते हैं ये सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, यानी इसके अंतर्गत जो हमारे आएंगे ये फोटोसिंथेटिक क्या हो जाएंगे? एलईडी हो जाएंगे। जबकि यहां क्या होंगे? स्लाइम मोल्ड हो जाएंगे। और अगर हम बात करें एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट की, तो यहां जो आते हैं ये प्रोटोजोवन आ जाते हैं, प्रोटोजोवन शब्द आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं मेनली फाइलम प्रोटोजोआ को भी प्रेफर कर जाते हैं।
अब हम एक एक को एज एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर हम पहले को ले रहे हैं, यानी ऐसे प्रोटिस्ट या ऐसे प्रोटिस्ट जो क्या हो, प्लांट लाइफ हो या फोटोसिंथेटिक हो, यानी ऐसे प्रोटिस्ट जो क्या हो स्टार्टिंग कंडीशंस में पाए गए और जिनमें क्या हो गया फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया गया, उन प्रोटिस्ट को हम यहाँ लेते हैं। ठीक, तो जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट थे ये मेनली क्या थे, एक्वाटिक थे। इनमें एक चीज बहुत मेनली क्या होंगे, एक्वाटिक होंगे, जबकि जो प्लांट होते हैं, अगर प्लांट की बात करें तो आप उसे टेरेस्ट्रियल नेचर में देखते हैं, बट जो हमारे एल्गी है, ये एल्गी क्या होते हैं, मेनली एक्वाटिक ही होते हैं। तो जो प्लांट लाइफ प्रोटिस्ट थे इनको 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया, 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया। जो पहला डिवीजन बना इसे हम कहते हैं क्राइसोफाइटा। जो क्राइसोफाइटा है ये कलर्ड एल्गी का मेंबर होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं। गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं, या इन्हें हम डायटम्स भी कहते हैं, डायटम्स भी कहते हैं। गोल्डन ब्राउन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कलर्ड पाए जाते हैं और इनमें जो कलर होता है, अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हम बात कर ले तो वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारे क्लोरोफिल ए, बी और ज़ैंथिन होते हैं, जिसके कारण ये कलर अपीयर होता है। और जो डायटम्स इसे कहते हैं, डायटम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है, वो रिजर्व फूड मटेरियल्स क्या होता है, स्टार्च ना होकर के क्रायोमाइलिन होता है, और ये क्या होते हैं, ये मूव करते रहते हैं, इसलिए भी इन्हें टर्म डायटम से इंडिकेट किया जाता है। एक चीज और है कि चूंकि इनमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, इसलिए ये क्या करते हैं, मैक्सिमम CO2 यूटिलाइज कर लेते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा इमिट किया जाता है, किसके द्वारा, एनिमल्स के द्वारा। अब अगर हम डायटम्स की बात करें तो इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो डायटम्स के लिए अगर आप जानते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि डायटेमियस अर्थ या डायटोमाइट क्या होते हैं, या इसी को कहते हैं डायटेटोमेटियस अर्थ क्या होता है। तो जब डायटम्स हमारे डाई कर जाते हैं तो वो सी बॉटम पे, आप कह सकते हैं पॉन्ड बॉटम पे इकट्ठा हो जाती है इनकी डेड बॉडी, और उसी डेड बॉडी का यूज हम करते हैं पॉलिश लगाने में, बनाने में, साथ ही साथ तेल के गंध को मिटाने में, उर्वरक को बनाने में। और यही जो डायटम्स की बॉडी ग्राउंड सरफेस पर इकट्ठा हो रही है पॉन्ड एक्वेटिक बॉडीज में, वही चीज क्या कहलाती है, डायटेमियस अर्थ कहलाती है, इसी को डायटोमाइट कहते हैं। अब जो डिवीजन सेकंड है, सेकंड डिवीजन की अगर हम बात करें तो इसे हम पायरोफाइटा कहते हैं, पायरोफाइटा कहते हैं। जो पायरोफाइटा होते हैं इनका दूसरा नाम अगर हम बात करें तो इन्हें डाइनोफ्लैजेलेट कहते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट कहते हैं, जबकि क्राइसोफाइटा के एनिमल्स को हम क्या कहते थे, डायटम्स कहते थे। अब यहां एक चीज और जान लीजिए कि जो हमारे क्रायोफाइटा होते हैं, क्रायोफाइटा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्रायोफाइटा कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, जबकि अगर हम बात करें डायनोफ्लैजेलेट्स की तो जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं ये मोटिल कंडीशंस में दिखाई देते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर बनता है ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक, इसीलिए जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं इनको हम विप्रिलिंग स्विमर भी कहते हैं, ब्रीडिंग स्विमर भी करते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, घुमावदार गति करते हैं और घुमावदार संरचना में तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब अगर हम बात करें डिवीजन थर्ड, तो डिवीजन जो थर्ड होता है ये कहलाता है यूग्लिनोफाइटा। टर्म ही बता रहा है कि ये क्या होते हैं, इसमें यूग्लिना, और जो यूग्लिना है इस टर्म का मतलब होता है ट्रू आई, यानी जो हमारे डिवीजन यूग्लिनोफाइटा के मेंबर होंगे उनमें क्या होंगे, ट्रू आई पाई जाएगी। साथ ही साथ ये क्या होंगे, ये भी फ्रेश वाटर एक्वेटिक होते हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो आपको यूग्लिना का स्ट्रक्चर पता ही है कैसा होगा, ये इस तरीके की संरचना में दिखाई देते हैं।
ठीक। और इनमें क्या होता है, ये मोटिल होते हैं और इनमें यूग्लिना की चीज कंडीशंस में एक चीज और आता है, ये कनेक्टिंग लिंक भी माने जाते हैं। कनेक्टिंग लिंक भी इन्हें कहा जाता है। तो कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच में, एनिमल और प्लांट के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक पार्ट भी है, प्लांट लाइक एनिमल भी है, इसलिए ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रिपेयर करते हैं। साथ ही एनिमल लाइक कंडीशंस में ये क्या करेंगे, ये फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होंगे, यानी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी प्रिफर करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट था वो कंप्लीट होता है। अब अगर हम सेकंड की बात करें तो दूसरा पार्ट था क्या, फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अब जो प्रोटिस्ट हमारे फंगस लाइक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपली स्लाइम मोल्ड कहते हैं, स्लाइम मोल्ड कहते हैं। अब स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो अगर फंगस है तो ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे क्या चीज, स्पोर। अब अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो जो हमारे फंगस लाइक प्रोटिस्ट है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है एक्रेसोफाइटा डिवीजन, एक्रेसोफाइटा या एक्रेशोमाइकोटा भी कहते हैं, एक्रेशियोमाइकोटा भी कहते हैं। इसमें ऐसे फंगस रखे गए हैं जो क्या हो, एस सेलुलर हो, और सेलुलर होने के साथ साथ उन्हें हम क्या कहेंगे, सिंपल स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। दूसरा होता है मिक्सोमाइकोटा। अब मिक्सोमाइकोटा में कौन से फंगस रखे गए हैं, ऐसे फंगस रखे गए हैं जो प्लाज्मोडियल कंडीशंस में पाए जाए या सेलुलर कंडीशंस में ए सेलुलर कंडीशंस में पाए जाए। और तीसरी जो डिवीजन होती है उसे कहते हैं ऊमाइकोटा। ऊमाइकोटा टर्म ऊ जो होता है या प्रिफर करता है एग को, ठीक। इसलिए इस कंडीशंस में जो फंगस रखे गए उन्हें क्या कहते हैं, एग फंगस कहते हैं। ऐसे फंगस क्या होते हैं, इनका दूसरा नाम होता है वाटर मोल्ड, और इन्हें डाउनी मेल्ड्यू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एग के समान एक ग्लोब में पाए जाते हैं, कई का ग्लोब बनाकर ये दिखाई देते हैं। अब अगर हम तीसरी कंडीशंस को प्रिफर करें तो तीसरी जो हमारी प्रोटिस्ट की कंडीशंस है वह कहलाती है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें तो पहले ही क्लियर हो जा रहा है कि ऐसे प्रोटिस्ट जो क्या हो, एनिमल के समान दिखाई दे। तो ऐसे क्या होंगे, ये मेनली क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, एक्वेटिक होंगे। अब अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये मेनली 7 फाइलम में डिवाइड होता है, बट जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से इसे केवल 3 फाइलम में डिवाइड किया गया है। 3 फाइलम में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से फाइलम है, तो पहला जो फाइलम होता है फाइलम सार्कोडिनम, या इसी को सार्कोमैस्टिगोफोरा भी कहते हैं। सार्कोमैस्टिगोफोरा। दूसरे फाइलम की अगर बात करें तो इसे हम कहते हैं एपिकॉम्प्लेक्सा। एपिकॉम्प्लेक्सा। और अगर हम तीसरे फाइलम की बात करें तो ये क्या कहलाता है, फाइलम सीलियोफोरा। अब जो सार्कोडिना फाइलम है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो जो सार्कोडिना फाइलम है ये सार्को जिसका मतलब होता है फ्लैसी। फ्लैसी। अब फ्लैसी में क्या, तो टर्म अगला आ गया मैस्टिगो। मैस्टिगो का मतलब होता है विप लाइक, यानी ऐसा हो जो फ्लैसी हो, विप लाइक हो, फोरांस टू बी। तो अगर कोई एनिमल्स क्या करता है, फ्लैसी विप लाइक बॉडी बियर करता है, तो ऐसे एनिमल को हम किस फाइलम में रखे गए हैं, सार्कोमैस्टिगोफोरा फाइलम में रखे गए हैं। और इसमें मेनली जो लोकोमोशन होगा, यहां मेनली जो वैल्यू है वो लोकोमोशन का है, लोकोमोशन। तो मेनली जो लोकोमोशन है वो स्यूडोपोडिया के द्वारा हो, सबसे पहली चीज है। टर्म स्यूडोस मीन्स होता है फॉल्स, या और पोडास मीन्स होता है टू बियर, यानी ऐसे एनिमल्स जो पोडास टू फुट होता है, ऐसे एनिमल्स जो क्या करें,
फॉल्स फुट बियर करें या जिनमें फुट प्रॉपर ना बन पाया, ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया बियरिंग एनिमल कहते हैं। दूसरी चीज होती है जो सार्कोमेस्टिकोफोरा में जो दूसरा लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो होता है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो होता है ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है और यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है और यह लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जो मेनली सिंगल कंडीशंस में पाया जाता है एनिमल्स में। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें यह डबल कंडीशंस में या डबल की नंबर में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें एपिकॉम्प्लेक्सा की, तो जो एपिकॉम्प्लेक्सा है इसमें हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन क्लियर नहीं होता है, अनक्लियर, यानी स्पष्ट नहीं होता है कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या होगा, या आप कह सकते हैं कि कोई स्पेशल, नो स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी कोई भी स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाएगा। और अगर हम थर्ड की बात करें सीलियोफोरा, तो सबसे पहले ही टर्म दे दे रहा है सीलिया, यानी यहां जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा? सीलिया होगा। अब अगर फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा की अगर हम बात करते हैं तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल माना जाता है अमीबा। जो अमीबा है इसमें कई चीजें इसके साथ और भी हैं। अमीबा की कुछ स्पीशीज है जिन्हें हम एंट अमीबा भी कहते हैं, एंट अमीबा। और एंट अमीबा जो है इसकी 3 स्पीशीज मेनली है। अब वो तीनों स्पीशीज कौन कौन सी हैं उसे भी बता दे रहे हैं। तो अमीबा हो गए, साथ ही साथ दूसरी चीज फ्लैजेला बियरिंग, तो अमीबा के साथ ही साथ यहां और क्या आ जाएगा? यूग्लिना, यूग्लिना आ जाएगा। अब अगर हम बात करें एपिकॉम्प्लेक्सा की, तो एपिकॉम्प्लेक्सा में नो स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन, तो ऐसा सिंगल एनिमल सबसे कॉमनली सी हो जाता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। जबकि बात अगर हम सीलियोफोरा की करें तो सीलियोफोरा में सबसे कॉमन पैरामीशियम माना जाता है, पैरामीशियम माना जाता है। अब जो आपका एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट है ये 3 फाइलम में डिवाइड हो गया। मेनली 7 फाइलम का पार्ट्स होता है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से 3 ही फाइलम हो, और ये 3 फाइलम हो गए सार्कोमेस्टिकोफोरा, एपिकॉम्प्लेक्सा और सीलियोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा का एग्जांपल हो गया अमीबा, एंट अमीबा और यूग्लिना। एपिकॉम्प्लेक्सा का एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम, जबकि सीलियोफोरा का एग्जांपल हो गया पैरामीशियम। जो एंट अमीबा है, एंट अमीबा की 3 स्पीशीज मेनली है। एक है हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका के द्वारा अमोबिक डायसेंट्री होता है, इसे हम ब्लडेड डायसेंट्री कहते हैं। दूसरा होता है जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस के द्वारा पायरिया, और तीसरा होता है कोली, जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक नेचर में पाया जाता है। जबकि हम बात करें प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम के द्वारा फीवर, सबसे कॉमन मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। जबकि जो पैरामीशियम है ये फ्री लिविंग एनिमल्स है जो क्या होते हैं, हमारे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एक चीज और होता है कि जितने ही हमारे एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट है इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन के साथ साथ ऑस्को रेगुलेटरी ऑर्गन भी पाया जाता है, जिसे कॉमनली क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट। तो इस तरीके से क्या हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।